रूही की जान खतरे में। नाहर ने लिया बड़ा फैसला। नाहर रूही फिर हुए एक। शीतल का खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है कि दर्शक अपनी जगह से हिल जाएंगे। जिस घर में कुछ समय पहले तक शादी की खुशियां गूंज रही थीं, वही घर अब डर, चिंता और सन्नाटे में डूब चुका है। रूही की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और नाहर पूरी तरह टूट चुका है। अस्पताल के बाहर खड़ा नाहर बार बार भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा है कि किसी भी तरह रूही की जान बच जाए। उसके मन में पछतावे का तूफान चल रहा है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसने हमेशा रूही को गलत समझा, कैसे शीतल की बातों में आकर उसने अपने सच्चे प्यार पर शक किया और आज उसी की वजह से रूही इस हालत में पहुंच गई। डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आते हैं और बताते हैं कि रूही के शरीर में जहर का असर काफी गहरा था, लेकिन सही समय पर इलाज मिलने की वजह से उम्मीद अभी बाकी है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। ये सुनकर नाहर राहत की सांस तो लेता है, लेकिन उसका दिल अब भी डर से कांप रहा है। वो फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो रूही का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इधर घर में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। दादी बार बार खुद को दोष दे रही हैं कि कहीं न कहीं उनकी सख्ती और गलत फैसलों की वजह से ही आज रूही इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई। पूरा परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर रूही ने ऐसा क्यों किया। शीतल ऊपर से तो चिंता जताने का नाटक कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुरी तरह घबराई हुई है। उसे डर सता रहा है कि अगर रूही ठीक हो गई तो उसकी सारी साजिशें सबके सामने आ जाएंगी। इसी बीच जूही को शीतल पर शक और गहरा होने लगता है। नाहर जी सिर्फ मेरे हैं और मेरे हाथ पर नाहर जी के नाम की मेहंदी लगनी चाहिए, तुम्हारे हाथ पे क्यों लगी? जूही चुपचाप शीतल के कमरे की तलाशी लेने का फैसला करती है। वहाँ उसे कुछ ऐसे मैसेज, कागजात और सबूत मिलते हैं जो ये साबित कर देते हैं कि रूही को तोड़ने और नाहर से दूर करने की पूरी साजिश शीतल ने ही रची थी। जूही ये सब देखकर हैरान रह जाती है और ठान लेती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ अस्पताल में रूही धीरे धीरे होश में आने लगती है। नाहर उसका हाथ थामे बैठा रहता है। जैसे ही रूही आंखें खोलती है, नाहर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रूही से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने हमेशा उसे गलत समझा, लेकिन अब उसे सच्चाई का एहसास हो चुका है। रूही कमजोर आवाज में बस इतना कहती है कि उसने ये सब सिर्फ नाहर की खुशी के लिए किया था। ये सुनकर नाहर पूरी तरह भावुक हो जाता है और उसी पल फैसला कर लेता है कि वो शीतल से होने वाली शादी हर हाल में रोक देगा। उसी समय जूही घर में सबके सामने शीतल की सच्चाई का पर्दाफाश कर देती है। वो सभी को बताए हुए सबूत दिखाती है कि कैसे शीतल और रोमिल मिलकर नाहर और रूही को अलग करने की साजिश रच रहे थे। ये सब सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। दादी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। शीतल पहले तो झूठ बोलकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जब सारे सबूत सामने आते हैं तो उसकी एक भी चाल काम नहीं आती। तभी नाहर भी अस्पताल से घर पहुंच जाता है और सबके सामने खुलकर ऐलान करता है कि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रूही है। वो कह देता है कि शीतल के साथ उसका रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये सुनकर शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी भी रूही के लिए पिघल जाती है और अपनी गलतियों को स्वीकार करती है। वो नाहर और रूही को फिर से एक होने का आशीर्वाद देती है। कुछ समय बाद रूही की हालत में सुधार होने लगता है और पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। नाहर वादा करता है कि अब वो रूही को हर मुसीबत से बचाकर रखेगा और उस पर कभी शक नहीं करेगा। घर में एक बार फिर खुशियों की उम्मीद जाग उठती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। आने वाले एपिसोड में शीतल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो बदला लेने के लिए एक और खतरनाक योजना बनाने वाली है। क्या रूही पूरी तरह ठीक हो पाएगी? क्या नाहर और रूही का रिश्ता अब सच में मजबूत रहेगा या शीतल फिर से कोई नया तूफान खड़ा कर देगी? ये सब जानने के लिए आपको आने वाले एपिसोड जरूर देखने होंगे, क्योंकि मनसुंदर की कहानी अब पहले से भी ज्यादा रोमांचक और धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है।